लोकसभा में जिस वक्त स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलने का मौका मिला, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ना बोलकर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव करने का प्रयास किया, जो वो हर बार करती हैं, जिसके लिए उन्हें लोकसभा भेजा गया है। ये काम राहुल गांधी के लिए वो लोकसभा के भीतर और बाहर, यानी कि संसद से सड़क तक करती आई हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा के बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी, एक ऐसी चुनौती दे दी और एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जिसने कांग्रेस को इस पूरी विपक्षी मझधार में एक बार फिर से बता दिया है कि कांग्रेस क्यों अकेली है और कांग्रेस के साथ क्यों कोई दूसरा विपक्षी दल खड़ा होने से कतरा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक बात बोली, और जहां तक मुझे याद है, यह बात प्रियंका गांधी ने सदन में तो पहली बार बोली है, लेकिन इस बात को वो मंचों से, जनसभाओं में कई बार दोहरा चुकी हैं। प्रियंका ने कहा कि पिछले 12 सालों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता देश में या कोई व्यक्ति झुका नहीं है, तो वो एक ही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और यह कहकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि उनकी नजर में विपक्ष का, मैं देश में सत्तारूढ़ पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका कंपैरिजन तो है ही नहीं, लेकिन प्रियंका की नजरों में विपक्ष का कोई भी नेता इस काबिल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। और दूसरी बात, प्रियंका ने सीधे तौर पर पूरे विपक्ष को बता दिया है कि वो विपक्ष के किसी भी नेता को इस काबिल नहीं मानती है कि वो कांग्रेस की तरह भाजपा से मुकाबला कर सके। प्रियंका गांधी वाड्रा ये मानती हैं कि विपक्ष की, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आरजेडी के नेता हो या किसी अन्य दल के नेता हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक चुके हैं, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हथियार डाल चुके हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। आज की तारीख में वास्तविकता यह है कि पिछले 12 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा बार कोई चुनाव हारा है और सबसे ज्यादा जगहों पर हारा है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। टीएमसी 2014 से, यानी कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में कार्यकाल के बाद से लगातार बंगाल में जीत रही है। 2016 का चुनाव भी जीती, 2021 का चुनाव भी जीती। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी चुनाव जीतकर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री हैं, वो भी नरेंद्र मोदी से जीत चुके हैं। 2013 से 2000 अभी तक 25 तक आम आदमी पार्टी जीतती आई। राजधानी दिल्ली में उन्होंने भी हथियार नहीं डाले, वो भी नहीं झुके, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्दों में मैं बात करूं तो। इसके अलावा आप अगर देखें, तमिलनाडु चले जाइए, स्थानीय दल है लेकिन ठीक है, वहां पर भी ये जीत कर आए हैं, एमके स्टैलिन। केरल में पिनरई विजयन जीत कर आए हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, हालांकि वहां पर गठबंधन है। तो पूरे देश में बड़े राज्यों में देखा जाए तो वहां के दलों ने अपना वर्चस्व दिखाया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीत कर नहीं आए, विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 37 सीटों की जो उन्होंने लोकसभा में लीड ली, आंकड़ों के लिहाज से अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा का दूसरा सबसे बड़ा दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, वो पिछले तीनों बार से डामाडोल है। केंद्र में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई है, लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई है। तीसरी बार इतनी गनीमत रही कि विपक्ष के नेता का पद मिल गया, लेकिन राज्यों में कोई सुधार नहीं आया। मध्य प्रदेश 2018 में जीता, 2020 में सरकार गिरी, उसके बाद रिगेन नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया, भूपेश बघेल उनकी सरकार चली गई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चली गई। पंजाब में चरणजीत चन्नी सरकार चली गई। हिमाचल में बस वापसी हुई। तो कांग्रेस ने खोया ही खोया है। कांग्रेस को कहीं भी जीत नहीं मिली।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी ने झुकने का काम किया है तो हर बार और सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने ही किया है, लेकिन प्रियंका नहीं मानती और यह बात विपक्ष को अब समझ में आने लगी और इसी की लड़ाई ही है। विपक्ष में भी इस बात की लड़ाई है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। राहुल नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी तो भाई ताकत आ गई है। पहले तो कम सीटें थी, 44-45 थी, 52-53 थी, अब कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। तो कांग्रेस फिलहाल अपने आप को विपक्ष का सरताज मान रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को पूरे विपक्ष को याद दिला रही हैं कि आप सब पीएम मोदी के सामने झुक चुके हैं, आप समझौता कर चुके हैं, आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। यह बात अखिलेश यादव के लिए थी, यह बात ममता बनर्जी के लिए थी, यह बात दूसरे दलों के लिए थी जो केंद्र की राजनीति में एक्टिव होना चाहते, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई और हो। अब इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। अभी तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस चाहती है कि हम गठबंधन में लड़ें और ममता बनर्जी उन्हें कुछ सीटें दे। ममता बनर्जी का क्या कहना है? ममता का कहना है कि जब आपका आधार ही नहीं है, जब आपका वोट बैंक ही नहीं है, तो मैं आपको सीटें क्यों दूं? आपको सीट देकर मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊं? ममता की नजर 2021 से केंद्र में रही है। हालांकि जब कांग्रेस की थोड़ी वापसी हो गई, सोनिया का थोड़ा सा वहां पर पूरा रोल आया और उन्होंने ममता को एंट्री नहीं करने दी, तो वो वापस से बंगाल चली गई। लेकिन आगे बागे, चाहे फिर वो शरद पवार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो एमके स्टैलिन हो, ये तमाम नेता इस बात का पक्षधर हो चुके हैं कि जो विपक्ष का नेतृत्व है, वो नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए या तो अखिलेश यादव का चयन हो या ममता बनर्जी का चयन हो। और ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार जानता है और इसीलिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा नाम तो सरकार का ले रही है, नाम तो प्रधानमंत्री मोदी का ले रही हैं, लेकिन बातें सुना रही हैं विपक्ष को। अब देखिए, विपक्ष इस बात को समझा होगा तो इसका जवाब देगा और मुझे लगता है कि कोई समझे ना समझे, अखिलेश यादव समझ रहे हैं, क्योंकि ये बात 2027 से भी कनेक्ट कर रही है। आप समझिए कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी वाड्रा अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनके जो टीम रहती है, इनके जो सलाहकार रहते हैं, वो इनको बताते हैं कि आप ये बात बोलेंगे तो इसका ये असर होगा। अगले साल अब से कुछ 8-9 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हाँ, ये मार्च का महीना चल रहा है, तीसरा आप समझ लीजिए कि 10 महीने बाद जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। वहां पर कांग्रेस इस बात सोच रही है कि हम लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी वापसी करें, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें तवज्जो देने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई तो जो सबसे पहले जड़ कटनी है वो समाजवादी पार्टी की ही कटनी है। और प्रियंका गांधी वाड्रा यही सुनाना चाह रही हैं, ये संदेश सीधे उत्तर प्रदेश में देना चाह रही हैं कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, ना तो अखिलेश कर सकते हैं, ना ममता बनर्जी कर सकते हैं। तो कुछ दिन आप रुकिए, आपको जो विपक्ष में एक सो कॉल्ड यूनाइटेड दिख रहे हैं, यूनिटी दिख रही है, वो आपको जबरदस्त तरीके से टूटते हुए दिखेगी, क्योंकि ये पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ना इन्हें राष्ट्र की परवाह है, ना इन्हें किसी राज्य की परवाह है। हर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथी जबरदस्त तरीके से समर्थन दे रहे हैं। लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हम आपकी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग का ये समर्थन लगातार बना रहे और आप हर वीडियो को देखा करिए, इसलिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।